आइए बच्चों, क्लास 12 चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.4 में क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मतलब इसमें हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको फाइंड करके देना है। हमारे पास जो कंडीशन है वो 3 कंडीशन है। ये कंडीशन लेके आपको ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करके देना है। तो सबसे पहले आइए बच्चों फर्स्ट पार्ट का हम सलूशन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन क्या रहा है, नंबर ऑफ द हेड्स इन 2 टॉस ऑफ ए क्वीन, मतलब एक हम क्वीन को 2 टाइम टॉस करते हैं, 2 बार टॉस करते हैं उसको। तो कैसे टॉस करेंगे, तो अब उसमें पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी बच्चों? सैंपल स्पेस पहले बनाते हैं इसका, सैंपल स्पेस। अगर हम क्वीन को टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस इसके क्या क्या बन सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि हेड आ जाए, दोबारा भी हेड आ जाए। ऐसा हो सकता है पहली बार तो हेड आ जाए, दोबारा टेल आ जाए। ऐसा हो सकता है कि पहली बार में ही टेल आ जाए, दोबारा हेड आ जाए। ऐसा हो सकता है कि टेल आ जाए, हेड आए ही ना। मतलब पॉसिबल वैल्यू कितनी हो गई इसकी? 4 हो गई। चलिए बच्चों, हमें प्रोबेबिलिटी किस बात की फाइंड करके देना है कि हेड आना चाहिए, हेड आना चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी, मतलब हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल के देना है। तो चलिए बच्चों, इसमें क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें x की वैल्यू लेते हैं। तो x क्या लेते हैं? ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जो कंडीशन है उसमें हेड आए ही ना, तो जब हेड नहीं आए तो उसकी पॉसिबल वैल्यू 0 हो गई x की। ऐसा हो सकता है केवल एक बार आए, मतलब जब 2 बार टॉस कर रहे हैं तो एक बार हेड आए, एक बार टेल आए। ऐसा हो सकता है कि दोनों बार में ही हेड आ जाए। तो इस तरह से इसमें x की वैल्यू आपने फाइंड कर दिया। अब आइए प्रोबेबिलिटी लेते हैं बच्चों। जब हम इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे px = 0, मतलब हेड नहीं आएगा। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पहले आप हेड की प्रोबेबिलिटी ले लीजिए। मतलब अगर आप किसको कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो दो हमारे पास टोटल दो कंडीशन कितनी है? 2 है, और हमारे पास फेवरेबल कंडीशन कितनी है? 1 और बाई 2। अगर हम टेल की प्रोबेबिलिटी लेते हैं तो टेल, अगर हम कोइन को टॉस करेंगे, अगर टेल मिलेगा तो एक ही बार टेल मिलेगा, लेकिन उसकी कंडीशन हमारे पास कितनी है? 2 है। टोटल कंडीशन 2 हो सकती है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो हेड की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/2 और टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 आ गई। अब अगर हेड उसका 0 है, मतलब हेड जो है उसका हमारे पास 0 है, जिसमें हेड नहीं आया है। तो हेड नहीं आया तो ऐसी कंडीशन हमारी कौन सी है? ऐसी कंडीशन हमारे पास ये है जिसमें हेड नहीं आया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखिए, फेवरेबल कंडीशन हमारे पास 1 होती है, टोटल कंडीशन हमारे पास कितनी है? 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/4। चलिए बच्चों, अब ऐसा करते हैं कि एक बार हेड आए और एक बार टेल आए। तो जब एक बार हेड आए, एक बार टेल आए, तो ऐसी कंडीशन हमारे पास ये देखो दोनों है। मतलब फर्स्ट टाइम में हमारे पास हेड आया दोबारा, और फिर इसमें हमारे पास फर्स्ट टाइम में टेल आया और सेकेंड टाइम में हमारे पास हेड आया। तो 1 हेड आना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन हमारे पास ये है। अब इसमें फेवरेबल कंडीशन हमारे पास हो गई 2, टोटल कंडीशन 4। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बच्चों? 1/2। अब देखते हैं बच्चों, px = 2, जब दोनों बार ही हेड आएगा। तो दोनों बार हेड आएगा तो इसकी कंडीशन तो हमारे पास ये है ना, h। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। फेवरेबल कंडीशन 1 हो गई, टोटल कंडीशन हमारे पास 4 हो गई, प्रोबेबिलिटी निकल गई। अब आइए बच्चों, इसको टेबल में शो करते हैं। तो अब हमारे पास जो टेबल बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ये हमारे पास x है और ये हमारे पास px है। चलिए इसको आगे जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या थी? 0। तब प्रोबेबिलिटी आपने कितनी फाइंड किया? जब 0 थी प्रोबेबिलिटी 1/4 फाइंड किया। जब x की वैल्यू कितनी थी? 1, तब आपने प्रोबेबिलिटी कितनी फाइंड करके दे दिया? जब x 1 था तो प्रोबेबिलिटी 1/2 थी, और जब x की वैल्यू 2 थी तो प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड कर दिया 1/4। तो इस तरह से आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। यही तो आपको फाइंड करके देना था। तो इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट आपका डन हो गया। जब हम एक कॉइन को कितनी बार टॉस कर रहे थे? 2 टाइम टॉस कर रहे थे, और हेड आपको लाना था। उसके लिए आपको क्या करना था? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना था। सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चों इसका। सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चों। सेकेंड पार्ट में हमारे पास दिया गया है नंबर ऑफ टेल्स इन, मतलब अब क्या करना है हमको? नंबर ऑफ टेल्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है जब टॉस को 3 टाइम टॉस किया गया हो। मतलब आइए देखते हैं अब की बार बच्चों, कोइन को 3 टाइम टॉस कर रहे हैं।
तो इसके सैंपल स्पेस पहले डन करते हैं, सैंपल स्पेस इसके डन करते हैं। तो देखिए 3 टाइम टॉस करना है बच्चों, तो सैंपल स्पेस इसके क्या बन सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों राउंड में हेड आया हो, ऐसा हो सकता है कि पहले और फर्स्ट और सेकंड राउंड में हेड आया हो लेकिन थर्ड राउंड में टेल आया हो, ऐसा हो सकता है कि पहले हेड आया हो फिर टेल आ गया हो फिर हेड आ गया हो, ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में टेल आ गया हो इसके बाद फिर हेड आ गया हो और फिर हेड आ गया हो। तो इस तरह से 4 पॉसिबल वैल्यू ये हो गई। अब ऐसा हो सकता है बच्चों देखिए कि यहाँ पहले राउंड में ही टेल आ गया हो, दोबारा भी टेल आ गया हो, थर्ड राउंड में भी टेल आ गया हो, ऐसा हो सकता है कि पहले और दूसरे राउंड में टेल हो लेकिन तीसरे राउंड में हेड हो, ऐसा हो सकता है कि पहले राउंड में टेल हो दूसरे में हेड हो फिर टेल हो। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर पहले ही हेड आ जाए और लास्ट में हमें टेल मिल जाए। तो इसकी पॉसिबल वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई बच्चों। अब हमें टेल के लिए क्या करना है कि टेल हमें मिलना चाहिए, इस बात के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो टेल मिलना चाहिए। तो चलिए ऐसा हो सकता है कि टेल हमको मिले ही ना, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं x = 0। ऐसा हो सकता है कि 3 टाइम टॉस कर रहे हैं, 1 टाइम हमको टेल मिले, ऐसा हो सकता है कि 2 टाइम टेल मिले, ऐसा हो सकता है कि 3 टाइम टेल मिले। ये हमारे पास क्या हो सकती है, पॉसिबल कंडीशन हो सकती है। अब हमको प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करके देना है कि जब हमको हेड मतलब टेल मिला ही नहीं है, तो जब टेल नहीं मिला तो इसका मतलब उसमें हेड रहे होंगे 3 टाइम। तो ऐसी कंडीशन हमारे पास कौन सी है, एच एच एच। टेल नहीं मिला, देखो इसमें बिल्कुल टेल नहीं है, इसमें तो है, इसमें बाकी सभी में टेल है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, फेवरेबल कंडीशन 1, टोटल कंडीशन 8, प्रोबेबिलिटी इसकी 1/8। अब क्या करना है बच्चों, Px = 1, केवल एक बार हेड मिला हो ऐसी कंडीशन, एक बार टेल मिला हो। तो देखिए बच्चों इसमें एक बार टेल है, 1 टाइम टेल एच एच टी, यहाँ पर देखिए 1 टाइम टेल एच टी एच, यहाँ 1 टाइम टेल टी एच एच, और कोई कंडीशन 1 टाइम टेल हो, 1 टाइम टेल और कहीं नहीं कंडीशन है। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी बच्चों, फेवरेबल कंडीशन 1 2 3 और टोटल कंडीशन 8, प्रोबेबिलिटी आ गई 3/8। अब लेते हैं Px = 2, जब 2 टाइम टेल आया हो, तो 2 टाइम टेल देखिए किसमें आया है, 2 टाइम टेल ये हमारे पास है, 2 टाइम टेल, टेल टेल और हेड, 2 टाइम टेल इसमें भी है बच्चों, और इसके बाद देखिए इसमें भी 2 टाइम टेल है, टेल हेड टेल, इसमें भी 2 टाइम टेल है, हेड टेल टेल। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, देखो फेवरेबल कंडीशन हमारे पास 1 2 3 है, टोटल कंडीशन कितनी है 8 है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 3/8 है। अब लेते हैं Px = 3, जब 3 बार टेल हो तो इसकी कंडीशन हमारे पास ओनली 1 है और इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/8। तो आइए बच्चों अब बनाते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये बनाया हमने पहले x और फिर Px, तो x और Px लेते हैं, तो अब हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो क्या क्या बन सकती है, देखिए बच्चों जब हमने x की वैल्यू 0 लिया था तो प्रोबेबिलिटी हमको कितनी मिली थी 1/8, लेकिन जब हमने x की वैल्यू 1 लिया था तो भी प्रोबेबिलिटी हमको मिली थी 3/8। जब x की वैल्यू हमने 2 लिया तो प्रोबेबिलिटी हमको मिल गई 3/8, लेकिन जब x की वैल्यू हमने 3 लिया तो प्रोबेबिलिटी मिल गई हमको 1/8। तो इस तरह से ये बच्चों आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी था, इसको भी आपने डन कर दिया। तो यहाँ कुछ नहीं करना था, सबसे पहले सैंपल स्पेस तो आप वैसे भी अनेकों बार बना चुके हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं थी। x की वैल्यू मिल गई, इसके बाद प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड कर लिया, और इस तरह से क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट डन हो गया। इसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है आपसे। आइए बच्चों थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉस, मतलब अगर हम कोइन को 4 टाइम टॉस कर रहे हैं तो हेड की हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले अगर हम कोइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या इसमें पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। सबसे पहले देखिए बच्चों हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, हमारे पास जब हम टॉस करेंगे तो या हेड आएगा या टेल आएगा, तो कंडीशन टोटल 2 होंगे लेकिन फेवरेबल कंडीशन 1 होगी।
अगर हम टेल की प्रोबेबिलिटी लेते हैं तो टेल की प्रोबेबिलिटी में भी 1/2 होगी। अब इसके सैंपल स्पेस कितने बन सकते हैं बच्चों, सैंपल स्पेस देखते हैं। तो सैंपल स्पेस इसके जब हम बनाते हैं सैंपल स्पेस, तो अब देखिए बच्चों, अब ये चूंकि हमें इसमें 16 सैंपल स्पेस बनेंगे तो हम यहाँ पर लेते हैं 2 की पावर n यानी 2 की पावर 4 इक्वल टू कितना होगा 2 × 2 × 2 × 2 मतलब 16 सैंपल स्पेस बच्चों 16 बनेंगे। अब देखिए बच्चों इसमें जो हमें पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है x की, ऐसा हो सकता है कि हेड बिल्कुल ना मिले, हमने 4 टाइम टॉस कर रहा है हेड आया ही नहीं। ऐसा हो सकता है बच्चों केवल 4 टाइम में से 1 टाइम हेड आया है, बाकी 3 टाइम टेल आया है। ऐसा हो सकता है बच्चों कि 2 टाइम हेड आ जाए और 2 टाइम टेल आ जाए। ऐसा हो सकता है कि 3 टाइम हेड आ जाए, क्योंकि हमें हेड चाहिए ना, हेड के लिए डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के देना है। तो ऐसा हो सकता है कि 4 टाइम हेड आ जाए टेल आए ना। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू मिल चुकी है। पॉसिबल वैल्यू ये हो सकती है x की। अब इसके लिए प्रोबेबिलिटी लेते हैं बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी अगर इससे निकालेंगे तो बहुत लंबा बनेगा, सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा और उनको सब सर्च करना पड़ेगा। चलिए करते हैं बायनॉमियल थ्योरम से इसका सोल्यूशन एक नए मेथड से। अब चूंकि यहाँ 4 टाइम टॉस था, अगर 10 टाइम टॉस कर देते तो फिर इससे थोड़ा निकाल पाते, वो तो लंबा स्पेस बन जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं NCR का, और ये होता है फैक्टोरियल n डिवाइड में फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। लेकिन यहाँ पर अगर NC 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फाइनली क्या हुआ फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल n से n कैंसिल, फाइनल आंसर। यहाँ पर बच्चों NC अगर NC n है तो भी इसकी वैल्यू 1 होगी, फैक्टोरियल n डिवाइड में फैक्टोरियल n माइनस n, ये इससे कैंसिल हुआ, 1/फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1। तो अब आइए देखिए बच्चों, हम यहाँ प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करने वाले हैं, जब x की वैल्यू 0 है, मतलब हेड एक बार भी नहीं आया। तो जिसका मतलब है हमने 4 टाइम टॉस किया, एक बार भी हेड नहीं आया। तो अब यहाँ पर तो हमने कर दिया, लेकिन अब जो प्रोबेबिलिटी लेंगे वो किसकी लेंगे, टेल की लेंगे। तो टेल की प्रोबेबिलिटी हमको पहली बार भी टेल आया, दोबारा भी टेल आया, और 3rd टाइम में भी टेल आ गया, आपके पास 4 टाइम भी टेल आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने डाल दिया। चलिए इसका आगे सोल्यूशन करते हैं। तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, वहाँ से आप देख लीजिए। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है 1/2, इसकी 1/2, इसकी 1/2 और ये भी 1/2। अब ये सोल्यूशन आया, टोटल कितना हो गया 1/16। ये प्रोबेबिलिटी इसकी मिल चुकी है। अब बच्चों जब हम x = 1 लेते हैं, मतलब जब एक बार हेड आया है तब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, तो 4C1 लेते हैं बच्चों। अब एक बार हेड आया है तो यहाँ प्रोबेबिलिटी हेड की ले लेंगे और 3 टाइम जो प्रोबेबिलिटी वो टेल की ले लेंगे। चलिए टेल की प्रोबेबिलिटी हमने 3 टाइम ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टोरियल 4 डिवाइड फैक्टोरियल 1 4 माइनस 1। चलिए इसकी प्रोबेबिलिटी डालते हैं। अब यहाँ हेड की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है आपको। अब देखिए इसको बाहर निकालेंगे तो अंदर 1 माइनस हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी 3, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसमें से फैक्टोरियल 3 और ये 1/16 ये कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर क्या आता है बच्चों, इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 4 जा तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। चलिए अब हम यहाँ पर लेते हैं बच्चों Px = 2, जब x की वैल्यू कितनी हो 2 तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब यहाँ लेंगे बच्चों 4C2 और यहाँ पर देखिए पहली बार हेड आ गया, दोबारा भी हेड आ गया, और इसके बाद 3rd टाइम में हमारे पास टेल आ गया और 4 टाइम में भी हमारे पास टेल आ गया। चलिए ये बात डन हो गई। अब क्या करते हैं बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड फैक्टोरियल 2 और 1/2 1/2 1/2 1/2। अब इसमें बाहर निकाल लीजिए, तो 2 टाइम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए बच्चों आप फिर गड़बड़ कर रहे हैं, फैक्टोरियल 2 के साथ 4 माइनस भी तो 2 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 3 को बाहर निकाल लिया, फैक्टोरियल अंदर 2 बचता है और डिवाइड में फैक्टोरियल 2 को ब्रेक कर दीजिए और यहाँ पर फैक्टोरियल 2 और ये 1/16। अब यहाँ देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 2 से कैंसिल हो गया बच्चों, और 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया। फाइनली इसका देखिए इससे भी आप कैंसिल कर सकते हैं 8, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आपको मिल गई वो 3/8 आ गई बच्चों।
अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको करना है px3 लेना, नहीं 4 लेना है बच्चों, नहीं 3 लेना है बच्चों, अभी 3। तो px3 देखते हैं। px3 के लिए कंडीशन देखते हैं बच्चों क्या होती है। px3 की कंडीशन हमारे पास, अब px3 के लिए फिर एक बार देखिए, यहाँ पर 4c3 लेंगे और यहाँ अब 3 टाइम हेड है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी आपको 3 टाइम डालना है और यहाँ टेल की प्रोबेबिलिटी केवल 1 टाइम डालना है। ये बात आपने क्लियर कर लिया। अब चलिए इसको ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 माइनस 3, यहाँ पर देखिए वही कंडीशन, आपकी प्रोबेबिलिटी कंटिन्यू चलती रहेगी क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। अब इसमें 4 को बाहर निकाल लेते हैं, तो 4 बाहर आएगा, अंदर 3 बनेगा और यहाँ पर आपके पास फैक्टोरियल 3 था, यहाँ फैक्टोरियल 1 है, यहाँ 1/16 है, ये इससे कैंसिल हुआ, 4 4 जा 16 हुआ, इसकी फाइनली प्रोबेबिलिटी 1/4 आ गई। अब यहाँ लेते हैं बच्चों px4, मतलब 4 टाइम हेड आया है, तो 4c4 और यहाँ प्रोबेबिलिटी हेड की डालेंगे, वो भी 4 टाइम डालेंगे, 4 टाइम प्रोबेबिलिटी हेड की डालेंगे, ये आप 4 टाइम प्रोबेबिलिटी हेड की डाल चुके हैं। अब इसकी वैल्यू 1 होगी, कैसे बच्चों, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड फैक्टोरियल 4 माइनस 4, तो यहाँ पर 1/2 1/2 1/2 1/2 कर दिया आपने, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर फैक्टोरियल 0 आ गया और 1/16 आ गया, इसकी वैल्यू 1 होती है, फाइनली इसकी प्रोबेबिलिटी 1/16 आ गई। अब आपको क्या करना है बच्चों, टेबल बना के देना है। चलिए टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए टेबल बहुत ही बढ़िया आप टेबल बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये टेबल आप बना रहे हैं और यहाँ पर टेबल में आप लेंगे, देखिए x की वैल्यू कितनी बार लेना है, यहाँ पर x लेते हैं और यहाँ px लेते हैं। तो चलिए x जब हमने 0 लिया, प्रोबेबिलिटी हमने कितनी फाइंड किया, x 0 लिया, प्रोबेबिलिटी 1/16 फाइंड कर लिया। जब हमने x 1 लिया तो प्रोबेबिलिटी हमको कितनी मिली थी, प्रोबेबिलिटी 1/4 मिली थी। लेकिन जब हमने x की वैल्यू 2 लिया था, 2 टाइम हेड थे, तो प्रोबेबिलिटी हमको 3/8 मिली थी। लेकिन जब हमने किसकी वैल्यू लिया, हमने जब x3 ले लिया तो प्रोबेबिलिटी हमको 1/4 मिल गई और जब हमने 4 लिया तो प्रोबेबिलिटी हमको 1/16 मिल गई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बच्चों डन हो गया और इसी क्वेश्चन को आपको ऐसा लग रहा था कि ये बहुत प्रॉब्लम देगा, तो यहाँ पर आपने देखा कॉम्बिनेशन का फार्मूला आपने यूज कर लिया और उससे सीधे सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर अगर आप उस तरह से करते तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम जा सकती थी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका डन हो गया बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।